सभी दर्शकों का सलाम। दिल्ली न्यूज़ का हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में सुरेंद्र ढीका जी के निवास पर। हम आपको बता देते हैं कि सुरेंद्र ढीका जी भाजपा के काफ़ी समय पहले यहाँ पे शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। लोग इनकी इज्जत करते हैं, समाज सेवी हैं और समाज सेवा करते हैं, मगर भाजपा के लिए इन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। और जब टिकट की बात आती है तो ये टिकट के टाइम पे बड़े ऊपर से लोग आ जाते हैं और टिकट ले जाते हैं। तो आज हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, भाजपा के टिकटों के बारे में बात करेंगे और सुरेंद्र ढीका जी बताएंगे कि भाजपा में इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। तो आइए मिलते हैं सुरेंद्र ढीका जी से। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका भी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आप भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं, आपने किस समय संघर्ष किया, कब से शुरू हुआ? देखो जी, जो 2 जून 1987 में मैं बिल्कुल सक्रिय हो गया था पार्टी के अंदर जी, और काम किया है मैंने। 2 जून 1987 के अंदर मैं भाजपा का सदस्य ग्रहण कर ली थी मैंने जी, बड़े बड़े चुनाव लड़ाए, मेहनत की, काम किए और कर रहा हूँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, किस पोस्ट पे आपने दिल्ली? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे के सारे दिल्ली के कॉलेजों में चुनाव लड़ा। मुझे लड़ाया, मैं जीत के आया। कौन सी पोस्ट पे चुनाव लड़ा आपने? मैंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनाव लड़ा, सदस्य का लड़ा। अच्छा। हाँ, और जो है 42 करोड़ रुपए की सोसाइटी थी, अच्छा वो कांग्रेस के पास थी जी, 20-22 साल से। उसके बाद मेरे को चुनाव लड़ाया, मैं जीत के आया। वो मैंने रिकॉर्ड तोड़ 1200 वोटों से मैंने जीत हासिल करी। तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष कौन बने यूनिवर्सिटी के, दिल्ली अध्यक्ष? मेरे साथ में राम सिंह राणा जी बने, उनके नीचे मैं था। अच्छा, राम सिंह राणा जी 150 वोटों से जीते थे। अच्छा, मैं 1450 वोटों से जीता था। ठीक। सबसे ज़्यादा वोट मुझे ही मिला था और मैं बहुत कम पैसे से लड़ा था। मेरी तो लोगों ने ही, सब ने अपना, मैं तो नॉमिनेशन करके आ गया था, लोगों ने ही पैसा लगाया मेरे पीछे। तो दिल्ली के सारे कॉलेज में, इवनिंग मॉर्निंग सारे कॉलेजों के अंदर। अच्छा सुरेंद्र जी, आपने इतना कुछ संघर्ष किया और डीयू छात्र राजनीति में भी आपने परचम लहराया और आपके समय के तमाम नेता आजकल अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, टिकट लड़े, एमएलए एमपी बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ऊपर लेवल पे भागता नहीं हूँ। ऊपर लेवल के कभी धरने पे, प्रदर्शन पे आ गए तो मुलाकात हो गई, कहीं मिल गए इधर उधर, हम लोगों ने काम किया तो आ गए, मुलाकात हो गई। मैं औरों के जैसे नहीं भागता, मैं काम में विश्वास रखता हूँ। तो जिन लोगों को आज भाजपा ने इतने आगे बढ़ाया है और टिकट दे के उनको पार्षद बनाया है, एमएलए बनाया है, सांसद बनाया है, तो आपका कभी वो नहीं मन करता कि भाई पार्टी ने आपके साथ भी कुछ गलत किया है, आपको आगे नहीं बढ़ाया? मेरे साथ तो बहुत गलत किया। 2007 में मेरे को चुनाव मैदान में उतार दिया, समीकरण बदला, वार्ड बदले। वार्ड बदलने के बाद में जो है, वार्ड नंबर 38 था उस वक्त 2007 में, जी, वहाँ से किराएदार को लड़ा दिया कराड़ा गांव से। अच्छा जी, तो मेरा टिकट काट दिया, ठीक। मेरे को मैदान में उतार दिया। मैं रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक काम करता रहा। टाइम के टाइम मेरा टिकट काट दिया। चलो जी, कोई बात नहीं। 2012 के अंदर पीरागड्डी पुल के नीचे धरना दिया था, हमारी वाइफ बैठी थी 1 हफ्ते तक। जी, उसके बाद में वहाँ घोषणा करी, भाई सबको चुनाव लड़ाया जाएगा। समीकरण बदल गया, जनरल सीट आ गई। चलो जी, कोई बात नहीं। जिला अध्यक्ष जी हमारे संसार सिंह जी हैं, बोले यार ये तो जो है जनरल होगी सीट, किसी को लड़ाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कैंडिडेट मैंने जगदीश शर्मा को टिकट दिलाया। जी, और इतना गद्दार आदमी, मैं कह रहा हूँ दिल्ली शहर के अंदर शायद जगदीश शर्मा के जितना गद्दार आदमी पार्टी के अंदर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसने धोखा करा, गद्दारी करी। हालांकि जिला अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती लड़के मैंने टिकट उनको करवाया। करवाने के बाद में मेरे साथ में जावेद था, मैं था, हम करवा के टिकट ओके करके बोले फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया, उसका स्विच ऑफ था। बोले भाई वो तो उसका तो स्विच ऑफ है। हम उसके घर पे भाग के आए फटाफट। मैंने कहा यार प्रधान जी तुम्हारा स्विच ऑफ है। कह रहा नहीं, मेरा तो स्विच ऑफ नहीं रहता, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरी दुकान है। निकाला उन्होंने जेब से, देखा तो स्विच ऑफ। कह रहा यार गलती हो गई। मैंने कहा चलो आपके टिकट करा दिए। बोला मुझे कौन टिकट देगा? मैंने कहा भाई टिकट आपकी करवा दी हम लोगों ने, आप चलो। बोला अच्छा। संसार सिंह जी के यहाँ गया,
मुझे नहीं मालूम था ये अपने वाइफ के लिए टिकट नहीं ले रहा, हमने तो इसकी वाइफ के लिए दी थी, इसने अपने भाई को वाइफ के लिए मंजू शर्मा जो है उसको टिकट दिलवा दिया जी। धोखे से, गद्दारी से। पार्टी को ऐसे ही लोग चाहिए गद्दार, और ऐसे ही लोगों पे ईमानदारी रखते हैं। बहुत बड़ा गद्दार है हमारे यहाँ पे क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र में क्या पूरी दिल्ली में ही गद्दार है। जो मेरा नहीं हुआ, मुझे 5 साल नहीं पूछा और 5 साल आगे आज तक, हालांकि कोई भी कैंडिडेट के लिए मैं काम करता हूँ, जीत जाता मैं उसके यहाँ पे कभी नहीं जाता। मैंने बहुत चुनाव लड़वाए, जितवाया लोगों को, मैं उसके बाद कभी नहीं जाता, क्योंकि वो कैंडिडेट को खुद देखना चाहिए हमारे साथ कौन लगा था, उसको खुद आना चाहिए। मैं कभी नहीं जाता। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ा, मैं तो ज़मीन से लड़ के चुनाव वहाँ पे लड़ा, मुझे लोगों ने जिताया, बिना पैसे जिताया मेरे को। 2 चुनाव लड़ा मैं, हाई फाई चुनाव लड़ा पूरी दिल्ली के। ये तो इतने इतने चुनाव है जरा जरा से। मैं तो इवनिंग भी मॉर्निंग भी सारे कॉलेजों के लड़ा। डुस्सू ऑफिस के अंदर 17 साल रहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करता हूँ, 17 साल मैं वहाँ रहा हूँ डुस्सू ऑफिस के अंदर। मेरा विजेंद्र गुप्ता जी से मेरे तो पहले से अध्यक्ष हैं वो। अच्छा सुरेंद्र जी, 2012 में जिस तरह से रोटेशन हुआ, आज फिर वही मोड़ आ गया है और अभी दिल्ली में रोटेशन हो चुका है और विधानसभा के सभी सीटें जनरल हो गई है, तो इस समय आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखो जी, ये तो देखो ऐसा नहीं है कि जर्नल पे ऐसी नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है। कितने आज़ाद उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, मेरे को भी बोल रहे हैं, मैं तो ना लड़ रहा आज़ाद उम्मीदवार, तो मैं तो पार्टी से ही लड़ूंगा जी। चुनाव लड़ूंगा, पार्टी जब भी लड़ाएगी मैं लड़ूंगा। अभी हमारे यहाँ त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका टिकट लगभग हो गया है बीजेपी में जी। और अच्छा व्यक्ति है। अब ये तो हवा ऐसी चल रही है, ना जाने कौन पार्टी जीतेगी। बीजेपी में तो गद्दार लोग हैं ना, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ इसलिए मैं बुरा लगता हूँ। वही लोग ईमानदार होते, जो मीठे लोग होते हैं, हाथ जोड़ते पैर पकड़ते हैं, वो लोग देश के गद्दार होते हैं। जगदीश शर्मा पैरों में लेट जाता था, टिकट दिलाने के बाद 5 बजे आया मेरे घर पे, पसर गया यहाँ पे, पैरों में लेट गया। टिकट मैंने दिलवाया उसको संसार सिंह जी से, मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता आज। हम 2 जने 2 व्यक्ति थे, हम करा के ओके करा के, लेकिन इतना गद्दार निकला ये। अपनी भाई की वाइफ को टिकट दी इसने, उसने कभी झंडा नहीं उठाया पार्टी का। पता नहीं पार्टी वालों की आंख फूटी रहती है क्या, देखते नहीं है कौन व्यक्ति है कौन नहीं है जी। ऐसा ऐसा ये करते हैं, लोगों के भावनाओं से खेलते हैं। यानी भाजपा में जैसे पहले होता था चरण वंदना और परिक्रमा, आज भी वो टिकट उन्हीं को मिलती है, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने 100% देख लिया। 2 जून 1987 से मैंने ज्वाइनिंग कर रखी है जी। हालांकि काम तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। 2 जून 1987 से आप टोटल कर लो, उस वक्त मैंने टिकट नहीं मांगी, कोई बात नहीं, चलो भाई चुनाव अभी लड़ने का मूड नहीं है, मूड नहीं है। जब मूड होता है कुछ ना कुछ पंगा फंस जाता है, रोटेशन हो जाता है। हाँ कहीं से भी लड़ा दो, सही बात। जीत के आऊँगा। काम कर रखा, पूरी दिल्ली जानती है मेरे को, समाज सेवक हूँ। मेरे फादर भंडारी हैं पूरी दिल्ली के, उनकी डेथ होगी, 100 साल से यहाँ रह रहे दिल्ली में। हमारे पूर्वजों ने देश आज़ाद कराया, संघर्ष किया है। यही 2 समाज है, मुसलमान और हम लोग ही, जो करा मराठियों ने देश आज़ाद कराया और उन्होंने ना कराया। घरों में वोट भी नहीं डालते बड़े बड़े लोग, तो हम लोग वोट डालते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, दिन रात घूमते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो मेहनत हो रही है हम कर रहे हैं, क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। सर्वे करो ना, सर्वे करके देखो आप लोग, पता लगता है। ऐसे को थोप देते हैं जो हारने वाले व्यक्ति होते हैं, है जी। फिर वहाँ पे जो है 2007 में बाहर से लड़ाया, किराएदार को लड़ाया। इधर जो है 2017 में आए, बाहर से ला कर थोप दिया, है जी। कि यहाँ कैंडिडेट नहीं है क्या? एक से एक कैंडिडेट है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वोटों से जीतने वाले, सामने वाले की जमानत जब्त करने वाले। जब भी लड़ाए वो जमानत जब्त करा के गए यहाँ से। पता नहीं, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। या मंगोलपुरी को ऐसी सोच रखा, सुल्तानपुरी को थोप दो किसी को भी टिकट, या दिल्ली के आखिरी कोने से यहाँ लड़ाने को है। हम लोगों को नहीं है कि हम लोग आगे जाकर लड़े, पार्टी जहाँ चाहे लड़ा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे चौधरी शाह मोहम्मद खान थे, आजमगढ़ से उनको MP चुनाव लड़ा दिया, बड़ी अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं ने साथ ना दिया ना वो जीत जाते, आज बेचारे ऊपर हैं। मैंने इतने मुसलमान जोड़े, इतने मुसलमान जोड़े, बेचारे RD खान को जोड़ा, भवाना जिला था हमारा, उनको मतलब संघ मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आम आदमी में चले गए। इरशाद अलवी थे, उनको जिला अध्यक्ष बनवाया,
मराठी मोर्चे का, वो बेचारे गुजर गए, उनको कोई नहीं देख रहा आज तक। निजाम गुजर गया, हमारा महामंत्री था। मैं बोल तो रहा हूँ, मराठी हुए, अपने जाट भाई हुए, हमारे एससी मोर्चे के हुए, इन लोगों ने देश आज़ाद करा रखा है। मोमडन हुए, मोमडनों को इग्नोर करके रखते हैं। मैं तो जब भी रहा हूँ मंडलों में, मेरे साथ में जुड़े हैं मोमडन। कौन कहता मोमडन खराब है? ऐसे करते हैं, वो करते हैं, होगा इक्का दुक्का करता होगा, गाता होगा, यहाँ का खाता कहीं का गाता होगा। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो सारा दिन मोमडनों में रहता हूँ, सारा दिन घूमता हूँ, घरों में बैठता हूँ। ईद है, कोई भी है, उनका त्यौहार में जाता हूँ, खाता पीता हूँ उनके साथ में बैठ के। मेरे घर आते हैं वो लोग। अभी जो मेरे असली बेस्ट फ्रेंड थे, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले, उन लोगों की डेथ होगी। इरशाद अलवी जी है, निजाम जी है, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, इन लोगों को चलना नहीं आया। जगदीश शर्मा भी मंडल में था, जब मंडल अध्यक्ष था, उसने भी जो है गुमराह करके रखा। निजाम को मैंने बनवाया महामंत्री, उसके अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट था जगदीश शर्मा के साथ। मैं ही मंडल चला रहा था और निजाम सेपी। दिवाली वाले दिन उनकी डेथ होगी बेचारे की, कोई नहीं देखता। हम लोग नीचे कार्यकर्ता बेचारे देख लेते हैं। उसकी जवान लड़की है, लड़का है, कौन देख रहा, कौन करेगा? उसके तो माँ भी गुजर गई, बाप भी गुजर गया। इरशाद अलवी है बेचारा, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। अरे इतना संघर्ष करने वाले लोग हैं, तुम लोग देखते नहीं हो, दिल में दर्द होता है। जैसे आप यहाँ पे समाज सेवी हैं और आपने बहुत सारे समाज सेवा की हैं, क्या क्या प्रमुख समाज सेवा की है आपने? मैंने तो बहुत किया जी। यहाँ पे झाड़ू भी लगाई है लोगों के लिए, सफाई भी की है, गटर भर जाते हैं। मैं मेरी वाइफ जा करके गटर उठा उठा के देखते। अब वो ओवरफुल है तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी हम लोग डंडे मारते हैं, उसके अंदर खोलते हैं उनको। यहाँ सारे लोग देखते हैं। हम तो वहाँ तक जाते हैं, एंड तक पीर बाबा है यहाँ पे, वहाँ तक सीवर है, यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। लेकिन अब ओवरफ्लो कम होते हैं, पहले ज़्यादा होते थे। कांग्रेस का टाइम था जब बहुत होते थे। हमने उठा उठा के जो है नालियाँ भर जाती थी। हमने तो बहुत काम किया जी, हम तो करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, कहीं ना कहीं देखो, समाज सेवक किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हाथी हो, कोई और भी पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है इंसान। अच्छा सुरेंद्र जी, इस समय जो एमसीडी के इलेक्शन है, आप क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो जी, पार्टी अगर लड़ाए तो मैं लड़ भी लूँगा। वैसे तो मेरे को आज़ाद उम्मीदवार लड़ा रहे हैं जी। उन्होंने कुछ देखा होगा, उम्मीद है उनको। मेरे को हर बार बोलते हैं लड़ लो आप चुनाव, ये छोटा चुनाव है, लड़ लो। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है ये निगम पार्षद है या विधायक है, एमपी का चुनाव है। अगर पार्टी चुनाव टिकट देती है तो आप लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे भाजपा कार्यकर्ता हैं जिनमें आक्रोश है, जिनमें आग है और जिनमें ये है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और ऊपर से ऊपर टिकट है, जब पार्टी का टिकट देने की बारी आते हैं तो लोग पैसे में टिकट ले जाते हैं। देखो जी, पैसे में लाते होंगे, मेरे पास तो पैसा है नहीं जी। मैं तो अपने सामूहिक विवाह करवा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे से जो हो रहा है, अपने क्षेत्र में मदद कर रहा हूँ लोगों की। मेरे पास ना टिकट उकट देने को पैसे, मेरे तो अपने क्षेत्रवासियों में कर रहा हूँ मैं तो खर्चा। सामूहिक विवाह मैंने कराए हैं, ठीक है जी, अपना वहाँ भी देख लेता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरा जन्म है, 90-95 साल के मेरे फादर होके मरे हैं, इंस्पेक्टर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे फादर। मेरी माँ भी दरोगा थी यूनिवर्सिटी के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट CI में। गैबरहाल हॉस्टल में मेरे फादर थे, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। और अपना तो देखो दाल रोटी चल रही है जी। मैं तो यही कहूँगा, देश ना जाने इधर को उठा रहे हैं, इधर को गिरा रहे हैं। आज भी स्थिति में देखता हूँ ना, कोरोना के टाइम के, आज भी बेचारे रो रहे हैं। और भैया इतना बड़ा उद्योगपति तो मैं हूँ नहीं, सही बात है। जो बोरे भर भर के मैं डाल दूँ, हाँ, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। देखो सुरेंद्र जी, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो अपने को ठगासा महसूस करते हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, उनके दिल पे बीतरी होगी तो वो जान रहे होंगे बेचारे। मैंने तो बड़ा पैसा भी बर्बाद किया है, मेरा तो चुनाव में बहुत पैसा लगवाया। जी। आपको टिकट दे दिया, जाओ। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करता रहा हूँ, दोनों तीनों बार है ला के ठोक देते हैं। किराएदार लड़ाए हैं, प्रदेश में ले गए जी, 8 टिकटें होनी है, चलो जी 3 नाम भेज दिए जी, ये इसका हो गया जी, आप जाओ जी अपने घर। अबे भाई, हमें क्यों बुला लिया? बुलाना ही नहीं था तुम्हें। सही बात है, कोई किसी को नहीं देखता, ये तो मैंने देख लिया। समाज सेवक होते हैं वही लोग देखते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या संदेश देना? मैं तो यही कहूँगा, देखो भाई, आप लोग लगे हो, आपका अपना नसीब है। मेरा तो शायद लग रहा नसीब खराब है। जी। हर बार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हमने तो संघर्ष किया है,
भाई, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ। और भाई कोई गलत बोल रहा हूँ मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से सबसे मैं सब धर्म से किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोलता। भाई हो सकता कुछ थोड़ा वर्ड कोई गलत निकल जाए तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। मैं पहले माफ़ी मांग रहा हूँ।